हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MK जो टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल मैंने कहा था एक स्टॉक बताऊंगा, फिर मैं भूल गया, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आज मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताता हूँ जिस पे मेरी निगाहें हैं और मैंने इसकी कुछ खरीदारी भी की है। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यार इसमें ना न्यूज़ फ्लो ख़त्म ही नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ नया बढ़िया इसमें आता रहता है। अब लेटेस्ट है, इसने कैंपा कोला का ब्रांड जो है 20-22 करोड़ में खरीद लिया था और अभी अपनी कोल्ड ड्रिंक लॉन्च कर रहा है। अब ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसके स्टोर्स हैं। अब उन स्टोर्स में कैंपा कोला को लॉन्च करेंगे तो पेप्सी और कोक के मुकाबले वो माल भी इनका काफ़ी बिक सकता है। हाँ कि ना, कमेंट में बताइए। तो अब इतने सारे स्टोर्स, अपना ब्रांड, प्रमोशन भी रहेगी, उसमें डिस्काउंट भी देंगे। और साली कोक से मतलब कोला वाली ड्रिंक से सस्ता क्या होता है? चीनी और पानी। साला उसमें है ही कि एक मसाला डाल दिया। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि इनको काफ़ी माइलेज मिलेगी। तो अपना हर एरिया में ये पकड़ को जो है ना मजबूत 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 कर रहा है। और शेयर भाई साहब भागा ही नहीं है। और अब तो शेयर जो है 2300 के लपेटे में आ गया। मैंने इसमें स्टॉक्स भी परचेज़ किए हैं और मैं आपको बता दूं, आज भी मैंने खरीदे होंगे इसमें स्टॉक्स। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि मैंने क्या किया इसमें। बेटा पहले मैं बता दूं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। आज 10 ही शेयर खरीदे हैं और एक पुट की पोजीशन भी मैंने इसमें ली है। और हालांकि मेरे पास ये शेयर्स रिलायंस के कितने, वो एक समय था रिलायंस मेरा सारा बिक बका गया था, साला बचा ही नहीं। 580 एक अकाउंट में रिलायंस के, और दूसरे अकाउंट में कितने देख लेते हैं। दूसरे अकाउंट में एक कम 700 है, एक कम 700 और 580 कह दो, कितने हो गए जी? 1280। 250 का लॉट है तो 5 लॉट है मेरे पास। एक खरीद तो खरीदवा ही देना कल इसको, पूरा 700 कर दो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है प्रैक्टिकली। शेयर भी बढ़िया है और इसमें काफ़ी एक बड़ी भागम भाग भी देखने को मिल सकती है। तो अभी मेरे को लगता है कि रिलायंस भी अच्छा शेयर है। हालांकि मैंने और भी शेयरों में अच्छी पोजीशन बनाई हुई है, रिलायंस में अच्छी पोजीशन बने, कॉले वाले बिके। अब एक्चुअली डर क्या लगता है ना, बहुत सारी कॉले बेच दो और भाग जाए शेयर, तो फिर वो 2-4 लाख में निपट जाएगा आदमी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद। इसलिए सब्र से काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं इतने दिन से आपको लगातार कहता बाजार की हालत ख़राब है, होनी चाहिए, है नहीं, होनी चाहिए। तो देखिए अब आज सारा का सारा एशियाई बाजार बुरी तरह से लहूलुहान था और हांगकांग जैसे इंडेक्स में तो 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अगर मैं बात करूं यूरोप जो खुल चुका है, वहाँ सारे के सारे इंडेक्स हरियाली लालियाली में है और गिरावटें जो है 1.5% से ऊपर तक की भी देखने को मिल रही है। अभी यूएस तो खुला नहीं, कल तो वो भी 1.5% गिरकर बंद हुआ था। यूएस के फ्यूचर अभी तो हरियाली में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक डर पैदा कर रहे हैं कि साले अभी हरियाली में क्यों, बाद में इसको मार ना दे। और हमारे बाजार भी 1% की गिरावट के साथ बंद है। अगर हम अपने बाजारों की अब समीक्षा करें डिटेल में तो आप देखेंगे फियर बढ़ रहा है और कितनी तेजी से आप देखिए मार्केट मूड गिरा है। यही शेयर बाजार की मजेदारी। देखिए 25 नवंबर को जो 76 था, 26 दिसंबर को वो 27 हो गया था और 2 फरवरी तक वो 15 हो गया था। अब ये भगाया था 50 के लपेटे में ले गए थे, वहां से धड़ाम से गिरा के 36 कर दिया। तो अब फियर पैदा हो गया। अब कारण क्या है? अब लोग जो सुनने में आया, SVB सिलिकॉन वैली बैंक, जो उसकी तबीयत खराब है, उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, 15-20 हज़ार करोड़ का लॉस हुआ है, जिसके लिए उसे कैपिटल रेज करनी पड़ेगी और कैपिटल रेज करने में उसको दिक्कत आ रही है। डिपॉजिटर्स पैसा निकाल रहे हैं, ये स्टार्टअप्स में पैसा लगाता है। इसके अलावा जॉब के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अब जो है, जब पता क्या होता है, जो सरकारें होती है ना बड़ी समझदार होती है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत खास बात बता रहा हूँ, आप कमेंट में बताना कैसा लगा। सरकारों को सब पता होता है कि इकॉनमी कितनी खोखली है या कितनी स्ट्रांग है। जब इकॉनमी खोखली होती है ना, तो वो खोखलेपन को सामने नहीं आने देते, उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। यानी किसी को इतना सारा आप जहर एक बार में दे दोगे, मर जाएगा वो। और उस जहर का लाखवां हिस्सा रोज भी दोगे ना, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत तबीयत खराब होगी। स्प्रेड कर दो, वही बात है ना। आप एक बोतल दारू पी लो एक बारी में, एक घटक के, तो आपको कितना नशा आ जाएगा। अब एक बोतल में से आप एक डिब्बी रोज पियो, आपको महीना लग जाएगा बोतल खत्म होने में, लेकिन आपको किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा लड़खड़ा रहे हो आप। मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ, यानी समझे आप? यानी कि अगर तबीयत खराब है इकॉनमी की ना, उसको वो पोस्टपोन कर देते हैं, पैनिक नहीं होने देते। लेकिन शेयर मार्केट को सब पता होता है, तो शेयर मार्केट इसका फायदा उठाती है, वो हिसाब से गिरती रहती है। बड़े बड़े ऑपरेटर्स को भी इसका ज्ञान होता है।
और ऑपरेटर इस तरह से बाजार को मारता है, उसको पता होता है बीच में चढ़ा देगा, फिर देखेंगे काफ़ी बाजार चढ़ गया, फिर कोई एक न्यूज़ स्टार्ट कर देंगे। बताओ न्यूज़ उसी वक्त क्यों आती है जब बाजार तेज हो जाता है, बुरे में नहीं आ रही है, क्योंकि तेज में पहले लोगों को लॉन्ग करा देते हैं, फिर न्यूज़ आती है उसको शॉर्ट कर देते हैं, बाजार को लोगों को मार देते हैं। ऐसा मेरा मानना है, मेरी अपनी थियरी है, गलत भी हो सकती है, मैं इसको मान के चलता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ और बचा देता हूँ। अब अगर आप देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स स्टैटिक है पर 105 के आसपास है, बढ़िया नहीं, ये अच्छा फेवरेबल है और आज गिरा भी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 85 के नीचे, हम खुश हैं। ये 82 के लपेटे में न्यूट्रल है और ये आज काफ़ी गिरा है, ये फेवरेबल है। यानी 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4 से काफ़ी नीचे आ गई है, फेवरेबल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 85 से काफ़ी नीचे है, फेवरेबल है। यूएस डॉलर इंडेक्स का भी हमने 105 पकड़ा हुआ है, उसके आसपास है। यूएस आईएनआर हमने 82 पकड़ा हुआ, उसके आसपास है। तो 2 फैक्टर न्यूट्रल है, 2 फेवरेबल है, फिर भी बाजार काफ़ी गिरा है। और एफआईज देखिए पीछे खरीदारी कर रहे थे, अब दबा के हर सेगमेंट में माल बेचना शुरू कर दिया, अब उसमें होड़ मच गई है, इतना ज़्यादा बेच रहे हैं कि लोग हैरान हैं। जब लॉन्ग बढ़ी थी एफआईज के इंडेक्स में, मैंने कहा था ये साले कभी ना कभी काटेंगे, अब डीआई संभालने में लग गए, उसके बावजूद भी आप देखेंगे 711 करोड़ की नेट बिकवाली है। अब इतना माल ये गिरेंगे कि जो रिटेल ट्रेडर उसकी लुंगी खींच लेंगे। अब अगर आप लॉन्ग देखेंगे कितनी कम हो गई है, 16.16 हो गई है, पीछे इसने बॉटम बनाया था 14.8 का। मूड मॉल यही रहा तो मंडे ट्यूसडे तक ये 11-12 के लपेटे में आ सकती है। अब ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था 53.5 तक ले गए थे और 54 भी खींच दिया था, वो अब गिरते गिरते 52.12 आ रही है। मुझे लगता है ये 50 के लपेटे में अब लाएंगे एक बारी को, माल शॉर्ट करते करते फिर इसमें पोजीशनें रिवर्स बनाएंगे। आज बाजार जो है कल बंद हुआ था 17,590 के लपेटे में, आज गैप डाउन ओपनिंग करी लगभग 150 पॉइंट की, गिरते एकदम नीचे चला गया और बॉटम क्रिएट कर दिया शुरुआती दौर में 17,324। उसके बाद ऊपर ले गए, ऊपर ऊपर ट्रेड करते रहे और अल्टीमेटली काफ़ी ऊपर उन्होंने बंद किया 17,451 का हाई बनाकर, उसके आसपास ही 17,412 पर और 176 पॉइंट गिरकर 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। पर बॉटम आज नीचे का बहुत लगा दिया। अब लोगों को क्या फील हो रहा है, छूट गया, हाय छूट गया, अब लोगों को ये फील हो रहा है अब छूट गया। अब जैसे बाजार गिरेगा अब लोग फिर प्लस कर लेंगे, उनको लगेगा कि यार ये बस फिर से रिकवर करेगा, ऐसे 1-2 बारी करेंगे, गिरेंगे रिकवर कराएंगे, गिरेंगे रिकवर कराएंगे और फिर इतना ज़्यादा घेर देंगे कि लेते रहो जितना माल लेना, सारे के सारा माल पिला देंगे, फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के सबके लॉस बुक करा के फिर बाजार को खींच देंगे। ये इनका एक खेली खाली टेस्टेड रणनीति है जिसमें इन्वेस्टर फंसता ही फंसता है। टाटा मोटर अच्छी न्यूज़ आई थी कि इसकी एक सब्सिडरी है टाटा टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज, उसका आईपीओ आ रहा है, तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी। टाटा मोटर्स भी अपने कुछ शेयर आईपीओ में दे देगा, उसको भी काफ़ी पैसा मिल जाएगा। टाटा मोटर में मेरी निगाहें लगी हुई हैं, एक कॉल मेरी आईटीएम हो गई थी जिसमें मेरा काफ़ी माल चला गया, अब मैं इसकी निगाह लगा के बैठा हूँ कि छोड़ गए बालम एक लॉट मेरा लेके छोड़ गए, मतलब मुझे छोड़ के लॉट ले गए, तो मुझे है कि वो एक लॉट वापस कब्जा करना है, वो लॉट मैंने छोड़ दिया। अब साला गिर ही नहीं रहा। अब चक्कर क्या है कि गुड न्यूज़ है, इसको चढ़ा दिया, लोग दबा के लॉन्ग कर लेंगे फिर मार देंगे एक बारी को। भले लॉन्ग रन तो इसका बढ़िया है, लेकिन एक बार शॉर्ट रन में मुझे लगता है इसको 420 के लपेटे में आना चाहिए, ऐसी मेरी फीलिंग है, वो जो कि गलत भी हो सकती है। डिस्क्लेमर सदा हाजिर होता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गड़बड़ कर सकता हूँ, आप अपना रिस्क प्रोफाइल अपने हिसाब से चलें, मेरी बात को एक समझें, अपना एनालिसिस करें, उसके बाद जो ठीक लगे वो करें। मैं जो करता हूँ आपको बता ही देता हूँ। आज शेयरों में किसी में भी 1% से ज़्यादा की तेजी नहीं थी, सबसे ज़्यादा तेज टाटा मोटर्स था, परसेंटेज वाइज वो भी खास नहीं बढ़ा, तो 0.84 गिरावट अदानी एंटरप्राइज, एचडीएफसी बैंक, अपोलो, एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। एचडीएफसी की बेचनी थी कॉल, वो रह गई और आज काफ़ी गिर गया। चलो भाई गिर गया तो क्या करें, फिर बेच देंगे इसकी कॉल जी हम। अब गिर गया तो क्या करें, बाद में बेच देंगे। अब इंडसइंड बैंक में मेरी कॉलें बड़ी बिकी हुई हैं, पुट एक ही बिकी हुई है। अब मैं लगातार इसमें निगाहें गाड़े बैठा हूँ, आजा रे आजा, 11 के पास आ जा, क्योंकि डर ये लगता है कि इसके मेरे पास 4-5 के ज़्यादा ही लॉट है, 3600 शेयर है, 3000 शेयर भी 450 का लॉट है, 6-7 लॉट पड़े हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा इसके लॉट अभी एक्चुअली यार बात यह है कि अब 15 तारीख आ गई है, एडवांस टैक्स की डेट आ गई है। अब पहले तो मैंने कम एडवांस टैक्स जमा कराया था क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा था शेयर्स में, फिर बाद में मेरी इनकम बढ़ गई, अब एडवांस टैक्स ज़्यादा हो जाएगा,
तो आज मैं ज़्यादा, कल परसों में ज़्यादा जमा कराना, तो एक बारी को फंड सारे खत्म हो जाएंगे। डेट फंड में ऑलरेडी मेरे पैसे रह गए 25%, 75 इक्विटी में। तो डेट फंड अभी मैं रिडीम करना नहीं चाह रहा, क्योंकि अगर बाजार यहाँ से गिरता गिरता 15 के लिमिट में आ गए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो संभल के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वक्त थोड़ा रुका हूँ, इसलिए रुक के बेच रहा हूँ कि 1100 के आसपास आ जाए तब इसकी पुट बेचूंगा। अब पुट्टों के प्रीमियम ही नहीं, आज देखो पिछले ये गैप बना था जो बड़ा फेल हो गया, अब ये गैप बना। मेरा वैसे विचार पर्सनली है कि कल मैंने बताई थी बहुत खतरनाक कैंडल बनी है, बेरिश मारूबोजू कैंडल और बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, उसका नतीजा आपने आज देख लिया। अब मुझे लगता है कि एक बार बाजार को थोड़ा चढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आज लोगों ने बहुत लॉन्ग किया तो कल भी बहुत मारेंगे। पर ऐसा मेरे को लगता है कि एक बार बाजार चढ़ के भाई क्या करेगा, ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। अगर बाजार ऑपरेटर काफ़ी हल्का हो गया, अगर तो अभी हल्का नहीं हो तो कल भी माल बेचेंगे और गिरेंगे। फिर जब बाजार चढ़ाते हैं ना कैश सेगमेंट में, तो ऊपर के रेटों में फ्यूचर काट देते हैं, फिर बाजार गिर देते हैं, फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाता है, कैश सेगमेंट में लॉस हो जाता है, मोटा प्रॉफिट कमा के ऑपरेटर टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। अभी तो बड़ी जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग करिए, लोगों को ट्रैप कर लिया। अब दो बातें नजर आती हैं, लोगों को ट्रैप कर दिए, अगर कल ही लोगों को निकाल देंगे तो लोगों की वाह हो जाएगी। तो इसलिए हो सकता है अभी गिरावट को एक दो दिन रखेगा। ये भी जो गैप क्रिएट हुआ था, खैर अगले दिन ही फिल हो गया था यहाँ पर फिर भी बाजार को ऊपर तो ले ही गए थे। अब यहाँ पर एक गैप छूटा, वो भी फिल हो गया। यहाँ पर देखिए वाला इस कैंडल ने फिल कर दिया था। तो गैप जो है आजकल तो जल्दी जल्दी फिल हो रहे हैं। उस ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि कल एक बारी को मंडे को तेजी भी आ सकती है। तो मंडे को तेजी आए तो मेरा तो यही विचार है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब जो बुलिश क्रॉसओवर बना था वो बिल्कुल ऐसे खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। तो आज कैंडलस्टिक चार्ट पे बाजार बहुत वीक है और आपका MACD पे भी वीक है और RSI भी तो कमजोर हो गया, 41 के नीचे तो काफी कम, यानी सारे इंडिकेटर अब कमजोरी के हैं। इसलिए एक रिवर्सल छोटा सा डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है। दूसरा, बाजार मुझे लगता है 17,000 का लेवल काटेगा, इस बात की संभावना मुझे 90% लगती है। 90 भी क्या, अब तो 92, 93, 95% तक लगती है, 90 to 95%। आपको क्या लगता है, अपने विचार कमेंट में जरूर दें। 17,000 का लेवल कटना चाहिए, पर 17,000 को इतना रुला के काटेंगे ना कि आदमी को लगेगा ये नहीं कटेगा, बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और फिर जब ये कटेगा तो सीधा 16,500 पहुंचा देंगे। आज मैंने पर्ल के ट्रेड में एक प्रॉफिट बुक किया। नॉर्मली आपको होता है पुट नहीं खरीदता, कॉल नहीं खरीदता, आजकल खरीदनी शुरू कर दी। आजकल मैंने सोचा इंडेक्स पे जो काम करूंगा पुट कॉल खरीद के करूंगा, क्योंकि उसमें मेरी पकड़ आ रही है। पिछली बार भी खरीदी थी तो प्रॉफिट हुआ था, आज भी खरीदी तो 2,500 के आसपास का प्रॉफिट। दिख लेना कितने का, 2,000 2,500 के बीच का प्रॉफिट है, वो आ जाएगा स्क्रीनशॉट तब देखना। तो अभी मैं उसमें, ऑल्दो आपको पता है मैं स्टॉक्स में तो कॉल बाय पुट बाय नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पाती है, पर इंडेक्स में मैंने बाइंग शुरू कर दी था कि पर्ल के, ओपल के और बेरिल के स्टूडेंट्स को मैं डेमो दिखा सकूं कि हाँ भाई, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, इंडेक्स लेवल पे मैनिपुलेशन चल रही है तो वहाँ मौके मिल जाते हैं। जैसे आज बड़ा अच्छा मौका मिला और मैं निकल गया। अब कल बाजार बढ़ेगा तो फिर कुछ और स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, गिरेगा तो कुछ और, इसमें भी एक आध ट्रेड जरूर करूंगा। तो अब मेरा तो ये मानना है 17,000 बाजार जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। 17,000 की प्रोबेबिलिटी है 95% कह दिया, चलो एक फिगर लिख रहा हूँ। 16,500 की प्रोबेबिलिटी है 75%। तो अभी दो ही बात करते हैं, 17,000 और 16,500, क्योंकि ज़्यादा दूर की बात करो ना फिर बच्चे उखड़ जाते हैं। अब इसमें देखिए कितना ज़बरदस्त चेंज आया। जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 17,600 पे पुट का, वो भाग गए और बहुत जबरदस्त इस तरीके पे 17,400 पे खड़े हुए हैं। पर 17,400 पे कॉल राइटर्स भी टक्कर की कार्रवाई कर रहे हैं। कॉल राइटिंग बहुत जबरदस्त है। अब कॉल राइटिंग का डेटा देखिए बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे लगता है पीसीआर गिर गया काफी। ये देखिए 0.72 से और गिर के 0.69 आ गया। कॉल राइटर्स जो है ना वो आपका इन 17,000, 17,400, 17,500 पे कंसंट्रेट होके बैठ गए। पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स तो हर जगह है भारी मात्रा में। यार आपने डेटा ठीक निकाला है, मुझे लग रहा है कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा हुई है। किस चीज का डेटा? पीसीआर का। सर 2 बार चेक किया था, फिर से करो। बहुत ज्यादा लग रहा है। खैर कॉल रेटिंग भी यहाँ पे पुट रेटिंग भी बहुत ज्यादा हुई, शायद इसलिए कॉम्पनसेट हो गया होगा। फिर भी एक बार नजर मार लो। अब देखो इवन जो 17,500 पे मैक्सिमम पेन चल रहा था काफी समय से मंथली एक्सपायरी का, वो 17,000 पे शिफ्ट हो गया। ये बाजार में कमजोरी के संकेत देता है। और पीसीआर में यहाँ कोई खास फर्क नहीं आया, 1.23 है। यानी मंथली पीसीआर तो अभी भी ठीक है, वीकली पीसीआर जरूर बेरिश है, पर ज्यादा कम नहीं हुआ। मुझे लग रहा था आज कॉल रेटिंग ज्यादा हुई है। सर निफ्टी का वीकली है 0.69। हाँ यही आ रहा है।
ठीक है यार, वो लग रहा है सारा डेटा होता भी नहीं है हमारी चार्ट में, 1.23 और लेवल्स पे भी लिखा होगा ना। अच्छा, अब पहले बाजार बंद हुआ था निफ्टी बैंक का 41,250 के लपेटे में, आज 40,805 पे खुलता है, 450 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और वही आज का पीक होता है जहाँ खुलता है 40,839 का, फिर गिरता है, फिर ये ऊपर संभलता है, ये थोड़ा वीक रहा उसके हिसाब से, फिर एक बॉटम आखिरी क्षणों में बनाता है 40,341 का, जहाँ निफ्टी 50 ने शुरुआती दौर में बॉटम बनाया था, इसने आखिरी दौर में बनाया, और ओवरऑल 0.25% के लपेटे में गिरकर 771 पॉइंट गिरकर 40,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 40,500 के लपेटे में, ये इसका प्लस पॉइंट है। 40,000 इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना सपोर्ट है, 40,000 को अच्छे से ब्रीच करके जाएगा, फिर हम 39 की चर्चा करेंगे। अब 40,000 काटने की उम्मीद जो मेरी इसके अंदर है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये पता नहीं काटता नहीं है ढंग से, 90% मैं साइन करूंगा, और 39,000 की जो है मेरे हिसाब से करीबन 70% है चांस 39,000 जाएगा, इसको मैं कम प्रोबेबिलिटी असाइन करूंगा, क्योंकि ये जो है ना दो बैंक इसमें बड़े भारी हैं, ICICI और HDFC, ये चले ही नहीं है, इनको ऊपर टांग के ना इंडेक्स को बचाए रखते हैं, बाकी शेयरों में अच्छी लोगों की बैंड बजाते हैं। आज AU स्मॉल फाइनेंस सिर्फ चढ़ा हुआ था, बाकी सब गिरे हुए थे। देखिए आज ICICI बैंक भी गिरा हुआ था, और जो दिग्गज बैंक है HDFC बैंक सबसे ज्यादा गिरा था, अब 1600 पे लपेटे पे, इसको 1700 पे टांग दें और बाजार में बाकी बैंक गिर दे तो इंडेक्स में ज्यादा फर्क ही नहीं आएगा। तो ये मैनिपुलेटिव है, और मुझे लगता है इसके चलते इसमें प्रोबेबिलिटीज मैं कम असाइन कर रहा हूं। अब इसमें भी गैप छूट गया जो फिल होना चाहिए, और ये अभी ज्यादा नहीं गिरा, कल मैंने डिसिसिवली कह दिया था इसको तो गिरना ही चाहिए, क्योंकि ये 50 डेज मूविंग एवरेज के पास भी पहुंच गया और उसने गिरावट दिखा दी। अभी तक तो जो सोचा सही है, सही चल रहा है। 39,530 का 200 दिन का मूविंग एवरेज, जिसको काटना मुश्किल है इसके लिए, पर काटना चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अब कैंडल तो आज और कल की बड़ी वीक बनी है और कमजोरी साफ दर्शा रही है। अब बुलिश क्रॉसओवर तो अभी भी मजबूत है, मैं ये नहीं कहूंगा, हालांकि आज हिस्टोग्राम लाल है, यानी गैप खासा कम हुआ है, पर RSI भी 40 के ऊपर है, यानी चार्ट्स चाहे वो कैंडलस्टिक चार्ट हो, चाहे MACD है, चाहे RSI हो, सबसे कमजोर है, लेकिन अभी भी रेड जोन में नहीं गया है, ना ही निफ्टी 50 गया, यानी अभी एक बार उछाल ऊपर का देखने को मिल सकता है। पुट राइटर्स इसके भी भागे देखेंगे, अगर आप 41,500 पे 41,000 पे छोड़कर 40,500 पे 40,000 पे भाग गए। कॉल राइटर्स हर जगह अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी कॉल राइटिंग मुझे काफी अच्छी लग रही है। देखते हैं PCR में क्या परिवर्तन है। इसका PCR रिलेटिवली अच्छा गिरा है, 0.72 से 0.59, दोनों PCR ओवरसोल्ड है, भले निफ्टी बैंक की बात करो, भले निफ्टी 50 की करो, निफ्टी बैंक का ज्यादा ओवरसोल्ड है, और इसमें भी गिरावट आई है। निफ्टी बैंक मंथली न्यूट्रल है और निफ्टी 50 मंथली स्ट्रॉन्ग है, तो ये देखो बड़े विरोधाभास है बाजार के अंदर, इंडेक्स लेवल पे भी बड़ा खेल हो रहा है। आज मुश्किल दिन था, पर फिर भी 21,425 का प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आप लोगों की शुभकामनाओं से प्रॉफिट निकाल लिया, बढ़िया था। काफी ट्रेड किया आज, ओपल और बैरिल के लिए 4 न्यू पोजीशनें बनाई, ऑप्शन 4 स्क्वायर ऑफ भी किए, पर रोबिल के 2 नई पोजीशनें बनाई, 2 स्क्वायर ऑफ किए, प्लैटिनम की 2 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ किया, एमरल्ड के 5 नए स्टॉक खरीदे बढ़िया वाले। अब देखो निफ्टी का मैंने कहा था, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पुट खरीदी थी 100 रुपए के आसपास, 99 रुपए की थी, 144 ही स्क्वायर ऑफ कर दी, करीबन 2300 का प्रॉफिट हो गया। तो अब बाइंग शुरू कर दी, जो आप कहते थे पहले बाय करो फिर सेल करो, तो पर्ल और उसमें हिसाब से ट्रेड दे रहा हूँ, कैलकुलेशन बेस्ड, और उसमें मुनाफा हो रहा है, और मैं और भी पीछे मेरे काफी स्टोर्ड होता है जिसकी चर्चा मैं करता रहता हूँ। विप्रो की कॉल को स्क्वायर ऑफ कर दिया आज, 410 की थी, इसमें अच्छा खासा लॉस हो रहा था, बाजार गिरा, प्रॉफिट हो गया, इसको मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद LNT की एक कॉल और एक पुट, दोनों स्क्वायर ऑफ कर दी। एक में तो नुकसान हो गया पुट में 14,724 का, कॉल में प्रॉफिट हो गया 17,401 का, डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 3,000 पौने 3,000 के आसपास का इसमें है ना, पौने 3,000 के 2700 के करीब बैठता है प्रॉफिट, इसके अंदर मेरे को निकल के आया। तो यही है, अपना पोजीशन भी हल्की कर ली, पुट साली इंदा मनी होती नजर आ रही थी, मैंने कहा काटो, और अभी मैंने इसकी रोल ओवर भी किया, अभी इसमें पुट भी बेचूंगा, हिसाब से चल रहा हूँ, फंसने से बचा रहा हूँ अपने आप को। तो ये थे आज की कहानी। देखो बेटा, शेयर बाजार डिफिकल्ट होता है, इसमें मेरे लाइव डेमो देखो, उससे आपको काफी फायदा होगा। लाइव डेमो के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011-323-077 7011-323-077, मेरी टीम को कॉल करिए,
वो आपको स्टूडेंट बनाएगी। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। मैं सिर्फ आपको बहुत सारी वीडियोस शेयर करता हूँ, सारी प्लेलिस्ट है, उससे आप बाजार को समझते हैं, बाजार को सीखते हैं। फिर मैं अपने लाइव डेमो देके बताता हूँ किस तरह से मैं कहाँ स्ट्रैंगल क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ स्ट्रैडल क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ गट क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ मैं नीचे में शेयर खरीद रहा हूँ, कहाँ ऊपर में बेच रहा हूँ। मैं उस तरीके से आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से बाजार का जो फ्लक्चुएशन होता है अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके प्रॉफिट कमाता हूँ। पिछले महीने ऑप्शन ट्रेड में कम प्रॉफिट हुआ था, बच्चे कुछ उल्टे सीधे कमेंट लिख रहे थे, उनका शौक है, वो लिखते रहते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, उनकी ऐसे बुरा भला कहने से हमारे पाप छोटे मोटे वैसे तो किए नहीं है, होते भी हैं तो कट जाते हैं। तो वो कह रहे थे तो पिछले महीने मैंने ऑप्शन में नहीं बचे पैसे तो मैंने कैश सेगमेंट में मोटे प्रॉफिट कमा लिए थे। इस महीने कैश सेगमेंट में भी नहीं छुआ। मेरी ऑल दो 2-3 कॉलें इन द मनी है, सब कुछ ठीक चलता रहा तो उनकी डिलीवरी छोड़ूंगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन इस महीने ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो यही आपको सीखना है, यही तो लाइव डेमो का पर्पस है कि मौके के हिसाब से चौका मारना है। ये नहीं जबरदस्ती प्रॉफिट कमाने की कोशिश करने में नुकसान कर देना है। जहां मौका मिले प्रॉफिट बुक करो। कभी ऑप्शन में नहीं कमाया तो कैश सेगमेंट में कमा लिया, कैश सेगमेंट में नहीं कमाया तो ऑप्शन में कमा लिया। दोनों तरफ की सुविधाओं को अपने हाथ में रखोगे तभी तो मुनाफा होगा। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। और अच्छा, अगर आपने अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खुलवाइए, और मेरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको ज्वाइन करिए। सही वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ आता है बाजार सुबह सुबह। बाकी तो फेक वाले तो ढेरों आते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।